अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी ये देखें, मैं आ गई थी लॉन में और ज़रा ये देखें कितने मज़े की मेरी अम्मी की लगाई हुई बेल कहाँ तक पहुँच गई है। और इसने इस पूरे पौधे को ना, माल्टे के पौधे को घेर लिया। और ये जामुन का जो पौधा मेरा पूरा फूट गया है, पूरा भर गया। अब तो इसको भी इसने जो है ना पूरा घेर लिया है। और ये देखें, और ये मैंने जो है ना देखें, मैं आपको बताती हूँ, हाय हाय कंडम करके जो है ना ये बेल यहाँ रखी थी। और ये भी मेरी मनी प्लांट की बेल जो है ना वो बिल्कुल फूल चुकी है। और ये भी मेरी न्याज़ वो है। और अभी जी मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा मैं यहाँ पे ना थोड़े से पौधे यहाँ से तोड़ के तो मैं यहाँ पे पुदीना जो है ना ज़मीन में लगा दूँ, क्योंकि ऐसे जो है ना पुदीना बार बार गमले में ख़त्म हो रहा है। तो हम जी यहाँ पे लगाएंगे। धूप काफ़ी आ चुकी है पुदीना। और मैंने कहा मैं आपको अपना लॉन भी विज़िट करवाऊँ कि कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें जी, अभी सारे लॉन में मैंने पानी लगाया क्योंकि आज दूसरा दिन है, यहाँ पे धूप निकली हुई है। तो मैंने कहा कहीं मेरे पौधे ख़राब ही ना हो जाए। तो चलें जी, हम यहाँ ज़मीन में बनाते हैं जगह थोड़ी सी पुदीने की। दुआ करिएगा कि मेरा जो है ना पुदीना वो निकल आए। और ये जी मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है, दे मामा मैं पकड़ता हूँ और आप पुदीना लगाएं। ये जी देखें, मैं लेके जा रही हूँ ऐसे ही पूरा घरों के समेत, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका है। और इसको हम यहाँ रख देंगे ऐसे ही। और ये थोड़ा सा खाद वगैरह भी है, ये ऐसे डाल के। और ये देखें, अब आप माली बाबा आएंगे तो उनको बेटा बताना कि ये पुदीना लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, मम्मा ने यहाँ पुदीना लगा दिया है। अभी जी हम इसको पानी भी लगाएंगे। लॉन से पानी लगाने के बाद, पुदीना लगाने के बाद मैं अंदर आ गई थी। और ये जो मैंने सीख कबाब बनाए थे, और छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, और सबसे नीचे मैंने कोफ्तों की तय लगाई है, ये मैंने बनाई थी। मैंने कहा मैं बॉक्स में डाल के इनको फ्रिज में रख दूँ, इसमें ये ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। और बीच में मैं शापर वगैरह रख रही हूँ ताकि ये आपस में बिल्कुल भी ना चिपकें, क्योंकि कभी कभी लाइट का मसला है, वो चली जाए तो ये डीप फ्रोस्ट हो जाएं तो फिर भी ये आपस में चिपक ना जाएं। तो इसलिए मैंने इनको बॉक्स में डाल के तो मैं इनको जो है ना फ्रीज़र में रख दूँगी। और फिर जी साथ ही अपना बाकी का काम शुरू करेंगे। तो ये देखें जी, फ्रीज़र में जगह तो बन नहीं रही थी, फिर भी बेटी ने बाद में बना दी। ये जी चने की दाल जो मैंने शामी कबाब बनाए थे और थोड़ी सी बचाई थी, और मैंने कहा था किसी और पर्पज़ के लिए, ये वो यही पर्पज़ था कि मैं इसके बल्ले बनाने लगी हूँ। और ये जी पूरे एक दिन पूरा और एक आधा दिन से ये गीली हुई है। और अब मैं इसको जी अच्छे से ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। और ये ब्लेंड नहीं होगी तो मैं इसमें साथ साथ पानी डालूँगी, चम्मच से पानी डालूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। और बस 2 बार पानी डाला था, 2 टेबलस्पून, तो ये बिल्कुल बन गई थी। और अब जी मीठा सोडा इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून जाएगा, टेबल स्पून नहीं। मैंने डाला टेबल स्पून से, लेकिन डाला बिल्कुल हाफ़ टी स्पून है। और उसके बाद जिसमें साल्ट जाएगा, उसमें रेड मिर्च जाएगी। और फिर जी इसको हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हिलाएंगे, एक ही तरफ मतलब करके हिलाएंगे, इधर उधर मोड़ मोड़ के नहीं लाएंगे, ताकि इसके अंदर खूब एयर बन जाए और ये अच्छे से फूलें। जिस डायरेक्शन में अभी मैं हिला रही हूँ, मैं मुकम्मल इसको इसी डायरेक्शन में हिलाऊँगी। और अभी देखिए जी, मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और खानों की जान होती है उसके अंदर। आप ज़ीरा पाउडर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो ये जी मैंने रख दिया था जी गोश्त, आज शलजम गोश्त बनेंगे। तो 2 अदद मैंने प्याज डाले हैं, बीच में ही मैंने टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे, वो ब्लॉक्स पूरे पूरे काट के, समझो अगर दूसरी तरह करूँ तो ये मैंने
5 अदद टमाटर डालें मीडियम साइज़ के। अब मैं जी सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ, जो जो आपकी मर्ज़ी है आप डालें। धनिया, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा और नमक वगैरह डाल के और मैं उसको पहले अच्छी तरह भूनूंगी। भुनने के बाद मैंने उसमें साबुत ही काटे हैं लहसुन, और ये जी साथ साथ मेरे बल्ले बन रहे हैं। आप ये देख लें, मैं साथ साथ ऐसे उठा के डाल रही हूँ। थोड़ा लिक्विडी है लेकिन डालने के बाद ये कोई फैलता नहीं है। अब जी इसमें चला गया 3 गिलास पानी, और ये जी मेरे देखें बने हैं बल्ले कुछ। और फिर जी मैं आ गई थी शामी कबाब का जो बैटर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शामी कबाब बनाने का सारा तरीका बताया था। अब मैंने आपको बताया था कि मैं उनको कैसे बनाऊंगी। जी मैं उनकी मुख्तलिफ़ तरह की शेप बना रही हूँ। हमेशा हम शामी कबाब को गोल ही क्यों बनाएं, तो मैंने कहा चले मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर औक़ात, ज़्यादातर नहीं बनाती लेकिन अक्सर औक़ात मैं इसको ऐसी शेप भी दे देती होती हूँ जो, और कभी कभी तो मैं इनको समोसे वाली शेप भी देती हूँ। वो बड़े प्यारे लगते हैं और बड़ा डिसेंट सा लगता है। तो ये जी मैंने इनको पहले ऐसे काट लिया। अब मैं इनको ऐसे ब्लॉक्स की शक्ल में मैं इन पे कट्स लगाऊंगी, और फिर मैं एक एक उठा के मैंने वो ट्रे में रख रही हूँ देखें। फिर ऐसे ट्रे में रख दूँगी और फ्रीज़ हो जाएंगे। तो फिर ऐसे ही हमने गेस्ट के सामने इनको अंडे में कोट करके लगाना है। ये जी जो बैटर बच गया था उसको दोबारा से फैला रही थी, और फिर इनको भी मैंने ऐसे ये जो उतर रहा था ना, इसके मैंने गोल ही टिक्कियाँ बना ली थी बाद में हाथ से। अब इसको फिर फैलाओ फिर काटो, तो मैंने इसकी जो है ना ऐसे गोल गोल ही 6 टिक्कियाँ बना ली थी। और ये जी शापर में काफ़ी छुरी के कट भी लग गए थे, और बस शापर का काम पूरा और वो बास्केट में। तो फिर जी अब मैं साथ साथ अब बर्तन सिंक में जमा कर रही थी, और मैंने कहा काउंटर को अच्छी तरह से साफ़ कर दूं, क्लीन कर दूं बिल्कुल, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कभी मेरे से कुछ एक जो है ना छोटा सा क्रम्स भी है ना, वो भी ना काउंटर पे गिरे। लेकिन काम करते हुए तो गिरता है, लेकिन मैं फिर साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत वहम होता है। और अब जी मैं ये चटनी कूटने लगी थी बल्लों के लिए, तो उसमें मैंने 2 अदद लहसुन डाले, ये धनिया डाला और सब्ज़ मिर्च एक बड़े साइज़ की डाली, और धनिया में से थोड़े से 2-3 पत्ते ही येलो थे वो तोड़ के फिर मैं इस पूरी बंच को जो है ना धोऊंगी। धोने के बाद इसको ज़ोर ज़ोर से झाड़ें तो दोबारा पत्ते ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं, वरना तो बिल्कुल पानी इतना ज़्यादा इन पर लग जाता है ना कि ऐसे लटके लटके और चटनी में बहुत पानी हो जाता है। तो ये देखें कितने फ़्रेश लग रहे थे। और जी बस ये पहले मैं थोड़े से काट लूँगी गोश्त के लिए, क्योंकि ये जो इसकी डंडियाँ सी होती हैं ये बड़ी मज़े का इनका जायका होता है। ये मैं गोश्त में डाल दूँगी, और मुझे सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए वो मैं चटनी में डालूँगी। और दही जी मैंने खुद ही बनाया हुआ था, बहुत यमी मीठा दही था। वो देखें कैसे बिल्कुल कस्टर्ड की तरह सेट दही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो ये बस मैं चटनी कूट के दही बनाऊँगी और साथ बल्ले बनाऊँगी। आज हमारे किचन में काफ़ी सारी डिशेस बनी थी। फालसे का जूस भी आपने देखा होगा, वो भी बना। और ये मेरी आंखों में जा रहा था उछल उछल के सब्ज़ मिर्च, तो मैंने अपने मुंह के ऊपर ही दुपट्टा डाला हुआ था। नमक डाला है मैंने पानी के अंदर, नॉर्मल टैप का पानी है, और उसमें मैं ये सारे बल्ले डाल दूँगी। और बस ये देखें जी प्याज डाला, थोड़े से मैंने फ्रीज़र से चने निकाले वो डाले, और उसको थोड़ा सा और पतला किया। अभी उसमें 1 गिलास पानी डालूँगी ताकि वो थोड़ा सा और बैटर पतला हो जाए। ये पानी मैंने शायद डाल दिया है, आपको दिखा नहीं सकी। तो अब मैंने ये सारे बल्ले इसके अंदर, सारे तो नहीं, मैंने आधे रख दिए थे फ्रीज़र में, ऊपर उसके सब्ज़ धनिया भी डाल दिया। वो मेरी डिश रेडी होगी। अब ये जी मैंने अच्छी तरह भूना है, बुनाई आप बहुत अच्छे से किया करें। भून के अब मैंने उसमें ना 5 से 6 अदद बड़े साइज़ के छोटे साइज़ के मीडियम साइज़ के शलजम डाले, उनको हिला के, और साथ ही मैंने ये धनिया पहले ही डाल दिया। और अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी, ये शोरबे वाले बनेंगे। और ये जी मैं बैठी हुई खा रही थी और चाय इंजॉय कर रही थी। बच्चे अपने डाल के ले गए थे, थोड़े से बड़े थे ये भी, खैर वो उसी वक्त ही डाल के ले गए थे। तो बल्ले जो है ना मैं इंजॉय करती, और बाहर इतने मज़े की बात थी। मैं आपको वो दिखाती कि देखें लॉन के बिल्कुल सामने मैं बैठी हुई हूँ, और इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मत पूछें। और साथ में बल्ले और चाय इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। मैं इस टाइम भी बिल्कुल अकेली थी, अकेली बैठी हुई थी, और बस ख़ुद ही वीडियो बना रही थी, किसी से फ़ोन पे ना बात कर रही थी ना कोई और काम था, अकेली थी। फिर जी मेरा गोश्त रेडी हो गया था, वो मैंने उसकी आपको लास्ट लुक दिखाई। उसमें जो बड़ी नली वाली हड्डी होती है वो भी इसमें मैंने डाली थी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो लाजमी बोलते हैं डाला करो। तो ये जी मकई का आटा आ गया था, मैंने मंगाया था, क्योंकि शलजम गोश्त बने और मैं मकई की रोटी ना खाऊं, बहुत ही मुश्किल होता है। कभी ऐसा हो कि मकई की रोटी ना, मैं मकई ना हो या आटा ना मिले तो मैं ना करूं। ये वो लेके आए थे चक्की से मेरे लिए आटा, तो इसकी मैंने 3-4 रोटियां बनाई थी। मैंने अपनी फ्रेंड को भी भेजी थी, थोड़ा सा सालन भी भेजा था शोरबे वाला शलजम गोश्त, और साथ ये भेजी थी। तो जी मैं शापर के ऊपर करके ऐसे फ़ौरन से रोटी बना लेती हूँ, जितनी पतली करनी हो, इससे भी और पतली हो जाती है और ना वो टूटती है। शापर पे हल्का सा पानी लगाएं, फिर नेक्स्ट रोटी रखें और उसको ऐसे हाथ से फैला लें। फिर जी मैं इसको थोड़ा सा
रुमाल के साथ इसको दबा रही थी ताकि अच्छे से ना सिक जाए सही तरह। और बस इसको बनाने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट रोटी डाल दी थी। और अगर मैं मकई की रोटी ना खाऊं तो मैं फिर चावल ज़रूर बॉयल करती हूँ। मतलब मुझसे गंदम की रोटी बहुत मुश्किल से ही शलजम गोश्त के साथ खाने होती है, या मकई की रोटी, और वो भी मैं पूरी नहीं, ये छोटी सी मकई की रोटी छोटी प्लेट जितनी है, ये भी मैं आधी खाती हूँ और है भी पतली, मोटी वाली नहीं है। और 4 रोटियां बनी थी। फिर जी बस मैं घर में अकेली थी, बनाने के बाद बैठ गई। सब बाहर गए हुए थे बाबा के साथ, तो बस अकेले बैठी हुई वीडियो बना रही थी। देखें घर में कोई भी नहीं है, ये रात के 9:30 का टाइम है। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दें। फिर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आया करूँ ताकि मुझे मोटिवेशन